नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सभी स्कूलों में लगाए जाएंगे कोरोना वैक्सीनेशन कैंप, रांची डीसी ने दिए सख्त निर्देश। कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका को देखते हुए रांची जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। कल उपायुक्त छवि रंजन ने कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला स्तर पर बनाए गए सभी कोषांगों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि सभी स्कूलों में माइक्रो प्लान बनाकर वैक्सीनेशन कैंप लगाए। इसमें सभी सेल के वरीय पदाधिकारियों के साथ अन्य संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट के साथ वैक्सीनेशन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ईडी ने रिजवाइंडर जमा करने का मांगा समय, पूजा सिंघल मामले में सुनवाई अब 12 जुलाई को। भारतीय प्रशासनिक सेवा की झारखंड कैडर की अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जमानत याचिका को लेकर कल हुई सुनवाई में ईडी के विशेष अदालत सुनवाई हुई, जहां ईडी ने अदालत के रिजवाइंडर जमा करने का समय मांगा। मांग पर विचार करते हुए अदालत ने रिजवाइंडर जमा करने का समय देते हुए अगली तारीख मुकर्रर की। ईडी के विशेष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की है। बिजली विभाग की लापरवाही से धनबाद की जनता त्रस्त, नहीं मिल रहा है सब्सिडी का लाभ, भाजपा ने बोला हमला। बिजली विभाग की मनमानी से धनबाद के लोग परेशान हैं। देर से बिजली का बिल मिलने से लोगों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी इसका विरोध कर रहे हैं। व्यवस्था में सुधार करने के लिए जेबीवीएनएल की मांग की जा रही है कि जेबीवीएनएल ने देर से बिल के लिए एजेंसी को शोकॉज किया। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने जनता को लूटने का प्रयास किया। सरकार सब्सिडी पर बंदिश लगाकर छलने का काम कर रही है। मनमानी करने वाले बीएड लॉ कॉलेज की खैर नहीं, यूनिवर्सिटी इंस्पेक्टर करेंगे गड़बड़ियों की जाँच। राज्य में मनमानी करने वाले बीएड और लॉ कॉलेजों की अब खैर नहीं, उनकी मनमानी पर पूरा शिकंजा कसा जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। पहले चरण में बीएड और दूसरे चरण में लॉ कॉलेजों की जांच की जाएगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने झारखंड के विधि और कॉलेज में निरीक्षण के लिए राजभवन में यूनिवर्सिटी इंस्पेक्टर का नियुक्त किया है। जय का आदेश, जिस सेंटर पर होगी 9वीं और 11वीं की परीक्षा, वहीं पर होगी कॉपियों की जाँच। 9वीं और 11वीं की दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा जिन केंद्रों पर होगी वहीं पर कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इस संबंध में जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जिलों को भेजे पत्र में कहा गया है कि परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित केंद्र पर ही सुरक्षित रखी जाए। किसी केंद्र पर उत्तर पुस्तिका रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है तो उसे दूसरे केंद्र पर रखा जा सकता है। झारखंड में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन, आज से 3 दिन तक होगी अच्छी बारिश। झारखंड में आने वाले 3 दिनों में अच्छी बारिश होगी। ऐसा सोमवार को झारखंड और आसपास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से होगा। इसका असर राज्य भर में दिखेगा और कुछ जगहों पर भारी बारिश भी संभव है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में सभी जमशेदपुर से होकर दीघा और मानसूनी हवा के बहाव हो रहा है। वहीं बांग्लादेश में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण झारखंड में कायम है। इसे प्रभाव से कोल्हान प्रमंडल और राज्य के मध्य भाग में रांची समेत आसपास के अन्य जिले में कुछ जगहों पर भारी और कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। बताया गया है कि रविवार को रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां, मेदिनीनगर, गढ़वा, चतरा, लातेहार, दुमका, जामताड़ा जिला में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ बारिश हुई। झारखंड के 6 शहरों में विकसित होंगे नगर वन, बड़े पैमाने पर किया जाएगा वृक्षारोपण। झारखंड के 6 शहरों को केंद्र की महत्वाकांक्षी नगर वन या शहरी वन योजना के तहत चुना गया है, जो जुलाई से शुरू होने वाली इस योजना के तहत देश के 75 शहरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के जिन 6 शहरों में यह परियोजना शुरू की जा रही है उसमें रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह शामिल है। कैंप झारखंड के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने बताया कि झारखंड के 6
नगर वन योजना के तहत चुने गए हैं। देश के 75 शहरों में से है। इस योजना की शुरुआत केंद्र द्वारा 9 जुलाई को भी की जाएगी। इस योजना को औपचारिक वृक्षारोपण के साथ शुरू किया जाएगा। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री से मिली, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगा समर्थन। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन मेघवाल व अन्नपूर्णा देवी भी थी। शिबू सोरेन से द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए सहयोग मांगा। कहा कि झारखंड से उनका गहरा नाता है। उन्हें उम्मीद है कि इस चुनाव में झामुमो का उन्हें अहम सहयोग मिलेगा। इस दौरान शिबू सोरेन ने भी द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी। साहेबगंज में खनन टास्क फोर्स की बैठक, चेक नाका पर कड़ी निगरानी के निर्देश। समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने अन्य जिलों तथा राज्यों से लगने वाली चेक नाकाओं में खनन संबंधित पदार्थों से परिचालन हेतु ट्रकों की आवाजाही एवं अवैध परिचालन हेतु उपयुक्त ट्रकों पर की गई छापेमारी की समीक्षा की। उन्होंने कोठाल पोखर चेक पोस्ट पर अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जबकि मिर्जा चौकी चेक पोस्ट पर भी अनुमंडल पदाधिकारी सदर साहिबगंज के निर्देश दिया। दिल्ली के विधायकों का कुल वेतन 54,000 रुपया प्रति माह से बढ़कर हुआ 90,000 रुपये प्रति माह बिल पारित। दिल्ली विधानसभा में विधायकों का कुल वेतन 54,000 माह से बढ़कर 90,000 प्रति माह करने से जुड़ा बिल सोमवार को पारित कर लेगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया, दिल्ली में विधायकों को अब कुल 90,000 प्रति माह मिलेंगे। उनमें से 30,000 का वेतन और टेलीफोन, यातायात, चाय पानी का खर्च जैसे भत्ते शामिल है। महंगाई बढ़ ही रही है, सभी राज्यों ने अपने अपने विधायकों का वेतन बढ़ाया है। यूपी में कैंसर पीड़ित 12 वर्षीय लड़के को एक दिन के लिए बनाया गया एडीजी, सामने आई तस्वीर। प्रयागराज जोन में एडीजी प्रेस प्रकाश ने कैंसर पीड़ित हर्ष नामक 12 वर्षीय लड़के का मनोबल बढ़ाने के लिए रविवार को उसे एक दिन के लिए एडीजी बनाया। बकौल रिपोर्ट्स उसने कुछ फाइलों पर हस्ताक्षर भी किए। पुलिस द्वारा ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों में लड़का कुर्सी पर बैठा दिख रहा है और उसे पुलिसकर्मी सैल्यूट कर रहे हैं। हिमाचल में हुई बस दुर्घटना पर पीएम ने जताया शोक, 2-2 लाख मुआवजे का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए बस हादसे में शोक जताया। उन्होंने जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष राहत कोष से 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार का मुआवजा देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी हादसे पर शोक जताया और कहा कि पूरा प्रशासन घटना स्थल पर है। असम में बाढ़ के चलते 5 और लोगों को हुई मौत, कुल मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 179। असम में बाढ़ के चलते रविवार को 5 मौतें दर्ज हुई, जिसके बाद राज्य में इस साल अब तक बाढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 179 हो गई है। रविवार को 2 मौतें नगांव में, जबकि करीमगंज, लखीमपुर और शिवसागर में एक व्यक्ति की मौत हुई। वही राज्य के 23 जिलों में 18.35 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कर्नाटक की 21 वर्षीय सिनी शेट्टी को बनाया गया मिस इंडिया 2022 का ताज। मुंबई में जन्मी और कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाली 21 वर्षीय सिनी शेट्टी को 98 फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में मिस इंडिया 2022 घोषित किया। मिस इंडिया 2022 का मानसा वाराणसी ने सिनी को ताज पहनाया, जो मिस वर्ल्ड पेजेंट के अगले एडिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सिनाटा चौहान को दूसरा, जबकि रूबल शेखावत को पहली रनअप घोषित किया गया। 10वीं व 12वीं के टर्म 2 के परीक्षा परिणाम जारी करने से पहले सीबीएसई ने लॉन्च किया नया पोर्टल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के टर्म 2 के परीक्षा परिणाम जारी करने से पहले परीक्षा संगम नाम से एक नए पोर्टल की शुरुआत की है। जानकारी के मुताबिक पोर्टल सभी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में काम करेगा, जिसमें परीक्षा में संबंधित सभी गतिविधियां शामिल है। छात्र परीक्षा से संगम cbse.com के जरिए पोर्टल पर जा सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।